निशांत जी अच्छा कुछ बढ़ाएंगे आप 4 से 6 सीटें। मैं फिर आपसे कहूंगी कि दिल अगर खोल दिया जाए पूरी तरीके से और लगे कि सब समीकरण उनके फेवर में काम कर भी जाएंगे तो कोई इस सीट में इजाफा देख रहे हैं? 295 के करीब पहुंचे तो कांग्रेस पूरी गठबंधन। वही जो आपने 4 से 5 सीट दी है वो उनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा। समीर जी ने बिल्कुल जो सटीक बात कही, मेरे ख्याल से अगर आप तेजस्वी से पूछेंगे तो वो अंदर खाने बताएंगे वो चुनाव लोकसभा का लड़ नहीं रहे, उनके लिए विधानसभा टारगेट है। और अधिकतर जो समीर भाई जो प्रादेशिक पार्टियां होती हैं इनके लिए टारगेट ही चीफ मिनिस्टर पोजीशन होती है, तभी वो अपना वहां पे छतरा बना पाते हैं। सांसद भेजना इनके लिए कोई बड़ी बात होती भी नहीं है नॉर्मली, तो ये उसके लिए लड़ रहे हैं। और ये यहाँ पे आज हम उत्तर प्रदेश से कंपेयर करते हैं तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। जो दोनों पार्टियों का वैम्बाई वो मुस्लिम यादव पे बढ़ती हैं, लेकिन यादव यहाँ पे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में हम केवल 9 से 10% यादव मानते हैं, यहाँ पे 14 से 15% है। और जब वो मुस्लिम से मिलता है तो समीकरण बहुत बनती है, लेकिन जैसे अखिलेश यादव ने और जातियों को ज्यादा नहीं मिलाया, यही तेजस्वी यादव के साथ है। जो लालू प्रसाद यादव ने दिया उसके ऊपर इजाफा बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। हम उस बच्चे कुछ वोट बैंक को इकट्ठा करने में कामयाब रहे, चुनाव अच्छा लड़ते हैं। ठीक है, अब दोनों इन स्टेट को मिला दें और हम अपर एज को ही अगर जोड़ लें तो ये मिलकर हो जाती हैं 22 सीटें। अगर आप बिहार और यूपी को मिला देते हैं तो 22 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स तो कुछ सीटें और कम कर रहे हैं, 295 को झटका तो जरूर लग रहा है। राजस्थान की आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान में कितना स्कोप है, क्योंकि इस बार कांग्रेस मानकर चल रही है कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए स्कोप हो सकता है और कांग्रेस यहां से अच्छी सीटें जीत सकती है। लेकिन आइए आपको हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है उसके आंकड़े सामने रख देते हैं। जयपुर धौलपुर रीजन की बात करेंगे तो यहां 6 सीटें हैं, इसमें से कुल 5 से 6 सीटें एनडीए के खाते में यानी बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस यहां से 1 सीट जीत सकती है, 0 से 1 की रेंज दी गई है, यानी कि 1 सीट पर क्लोज फाइट नजर आ रही है। टोंक कोटा की बात करेंगे तो 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों सीटें बीजेपी जीत रही है, 0 है कांग्रेस के सामने। मारवाड़ में 7 सीटें हैं, 5 से 6 सीटें बीजेपी जीत रही है, जीतने का अनुमान है कांग्रेस 1 से 2 सीटें जीत सकती है। मेवाड़ की बात करें तो 6 की 6 सीटें बीजेपी जीत रही है, 0 है कांग्रेस के सामने, ऐसा अनुमान है। शेखावटी रीजन में 1 से 2 सीटें, 3 सीटें हैं, यहां बराबर की टक्कर नजर आ रही है। 1 से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, ऐसा अनुमान है। कांग्रेस के खाते में भी 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर 21 से 23 का ये जो आंकड़ा है राजस्थान में हो जाता है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, और 2 से 4 यहां पर हम कांग्रेस, हमारा जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस को देता हुआ नजर आ रहा है। अब आरती जी यहां से गुंजाइश बताइए जरा, बहुत कॉन्फिडेंट हैं अशोक गहलोत भी, सचिन पायलट भी, बयान भी उनके इसी तरीके से सामने आ रहे हैं, कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है, उम्मीद उन्हें 10 सीटों की कम से कम है। आप कितना प्लस कर रही हैं इसमें? देखिए 10 सीटों की उम्मीद किस वजह से है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि राजस्थान में हमने देखा असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कोई वजह नहीं है कि एकदम उल्टा सिचुएशन हो जाए कुछ ही महीनों के अंतरकाल में। मुझे लगता है कि अगर आप 10 सीट देती है इंडिया अलायंस को, उसके बावजूद मुझे लगता है ओवरऑल जो 295 का ये फिगर बनाया है इंडिया अलायंस ने, ये बहुत ही इमेजिनरी फिगर लग रहा है, जो कि खुद राहुल गांधी जी ने लगता है बहुत ही वो मजाक बनाया आप इसी नंबर का, कहा कि ये मूसेवाला का गाना जो 295 है। तो मुझे लगता है कि ये राजस्थान में मुझे नहीं लगता है कि 10 सीटें होंगी, मैक्सिमम अगर मैं दूंगी तो 5 सीटें। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि सिर्फ 295 ही क्यों चुना गया है? गाने से तो जोड़ दिया राहुल गांधी ने, ऐसा तो नहीं है ना कि गाने से प्रेरणा लेकर 295 का आंकड़ा पूरा गठबंधन बोल रहा होगा? देखिए प्राची जी, यू नेवर नो। देखिए क्योंकि आपने जब कल अपना सर्वे दिखाया तो आपने बताया ये मेरा सैंपल साइज है, ये मेरी मेथोडोलॉजी है, मैंने ऐसे इतना सैंपल लिया, ऐसे रैंडमाइज किया, पूरी टेक्निकल डिटेल बताई। उन्होंने क्या कहा, सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है 295 है इसलिए 295। उन्होंने कोई कोई उतनी टेक्निक नहीं बताई, कहां से कितना कैसे मिलेगा। नहीं कह रहे ना, हम सब नेता जब एक साथ बैठे, हमने बात की, अपने अपने सर्वों की बात की, तब हमें पता चला कि हम 295 सीटें जीत रहे हैं। और सारे नेता बोल भी रहे हैं, जितने भी स्टेट के नेता हैं सब कह रहे हैं ना हम इतने जीतेंगे, हम इतने जीतेंगे। अलग है। देखिए वो नंबर, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का बताता हूँ, वो 80 भी सुना हमने, वो हमने 50 भी सुना हमने, वो 30 भी सुना, तो वो बिल्कुल रैंडम फिगर है। केवल वो फिगर एक माहौल बनाने के लिए 2-3 दिन, जिससे उनका थोड़ा सा मनोबल रहे और जिससे वो बाद में ईवीएम को बुराई देने के लिए कहें तो देखिए हमारा तो नंबर 300 का था, ये पता नहीं क्या हो गया। तो और वो जैसे उन्होंने ट्वीट भी करा कि ईवीएम नहीं डीएम का नतीजा है। डीएम मतलब कि डीएम जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो चुनाव को मैनेज कर रहे हैं।
और फिर एक झूठा पत्र भी, एक झूठा शुगवा छोड़ दिया कि 150 डीएम्स को अमित शाह ने कॉल करी है। ईसी ने आज कंप्लेंट करी है, तरह-तरह की ईसी ने बातें, कहा है, हाँ। नोटिस भेजा है जयराम रमेश को कि आपको इसका सबूत भेजिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगी। तो मैं कहता हूं झूठ के माहौल बनाया जा रहा है। और उनको देखिए, उस दिन अपने कार्यकर्ताओं कुछ तो लॉलीपॉप देनी पड़ेगी ना। ये तो कहेंगे कि हम बेकार थे, हमने मेहनत नहीं करी, हम पड़े रहे, हमारे पास कोई अच्छा, विजन यानी नहीं इसकी था। शुरुआत हो गई।